अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जब 2008 में मार्केट क्रैश हुई तो जहां एक तरफ सारे इन्वेस्टर्स को भारी लॉस हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ केल बेस जैसे नामी इन्वेस्टर्स ने तकरीबन 20,000 करोड़ कमाए थे। आखिर ये सब उसने कैसे किया? कैसे उसने लॉस के पीरियड के दौरान इतना पैसा कमा लिया? तो डियर लिसनर्स, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने शॉर्ट सेलिंग को इस्तेमाल किया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर शॉर्ट सेलिंग होती क्या है? आज की इस वीडियो के अंदर हम इस सवाल का जवाब जानेंगे। आप देख रहे हैं स्मार्ट पाकिस्तानी और मैं हूं आपका होस्ट अहमद सदीक, और हम आपके लिए लाते हैं स्टॉक एक्सचेंज की सारी मालूमात। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है शॉर्ट सेलिंग। दोस्तों, आमतौर पर पहले स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स को बाय करते हैं और फिर जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो हम उसे सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में हम पहले शेयर्स को सेल करते हैं और जब उसकी प्राइस कम हो जाती है तो उसे बाय करके प्रॉफिट कमाते हैं। किसी भी शेयर की शॉर्ट सेलिंग तब की जाती है जब हमें लगता है कि उनकी प्राइस बहुत जल्दी नीचे जाने वाली है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए PSO के एक शेयर की प्राइस 500 है और हमें लगता है कि PSO के शेयर की प्राइस नीचे जाने वाली है। ऐसे में जाहिर है कि हम प्रॉफिट हासिल करने के लिए PSO के शेयर को बाय करेंगे। तो अब हम ऐसा क्या करें कि PSO के शेयर की प्राइस नीचे जाने से हमें फ़ायदा हो? तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर जाकर PSO के शेयर को सेल कर देंगे। तो दोस्तों, हमें शेयर को बिना ऑन किए ही सेल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रोकर्स हमें शेयर्स उधार पर देते हैं, लेकिन हमें शेयर्स को बाय करके एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अपने ब्रोकर को वापस लौटाने होते हैं। तो ये मानते हुए कि PSO के शेयर की प्राइस नीचे जाएगी, हमने PSO के 1000 शेयर्स को अपने ब्रोकर से उधार लेकर उसे आगे सेल कर दिया। लेकिन चूँकि PSO के एक शेयर की प्राइस 500 है, तो इसका मतलब कि हमने 500 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 500,000 के हिसाब से शेयर्स की सेलिंग की। और अब फ़र्ज़ करें कि PSO के शेयर की प्राइस 500 के बजाय 450 पर आ जाती है और फिर हमने वही PSO के शेयर्स 450 के हिसाब से बाय कर लिए, जिसका मतलब 450 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 450,000 के हिसाब से हमारे पैसे लग गए। तो यहाँ दोस्तों, हमने 500 के हिसाब से 1000 शेयर्स उधार लेकर 500,000 रुपये के सेल किए। दूसरी तरफ 450 के हिसाब से 1000 शेयर्स बाय करके ब्रोकर को वापस कर दिए और इस हिसाब से हमें 50 पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट हुआ। तो 1000 शेयर के हिसाब से 50,000 का प्रॉफिट हुआ। दिस इज़ शॉर्ट सेलिंग। दोस्तों, जब हम किसी चीज़ को हाई प्राइस पर सेल करके लो प्राइस पर परचेज़ करते हैं तो इस सेलिंग एंड देन अगेन बाइंग प्रोसेस से हमें प्रॉफिट होता है। शॉर्ट सेलिंग का एक फ़ीचर ये है कि ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। शॉर्ट सेलिंग को हमें बहुत ख्याल से करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका अंदाज़ा अच्छा हुआ तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी तरह शॉर्ट सेलिंग का एक फ़ीचर ये भी है कि हम गिरती हुई मार्केट या क्रैश शुदा मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर ट्रेडर्स थोड़े अरसे के दौरान लॉन्ग पोजीशंस को हासिल करना चाहते हैं। हत्ता कि यहाँ उनके वो शेयर्स भी शामिल होते हैं जिन्हें वो ज़्यादा कीमत पर बेचकर प्रॉफिट हासिल करते हैं और फिर दोबारा उन्हीं शेयर्स को लो प्राइस पर ख़रीद भी लेते हैं। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट में शेयर्स की प्राइस को बढ़ते हुए देखना होता है। इसी तरह हम शॉर्ट सेलिंग को हेज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ट्रेडर्स जो मार्केट में अपनी लॉन्ग पोजीशन को मजबूत करना चाहते हैं या अपने नुकसानात को कम करना चाहते हैं तो वो शॉर्ट सेलिंग का सहारा लेते हैं। ताहम हेजिंग के ज़रिए शॉर्ट सेलिंग करना मुख्तलिफ कॉस्ट को शामिल कर सकता है, लेकिन उसी कॉस्ट का सहारा लेते हुए मुनाफा भी कमाया जा सकता है, बशर्ते कि मार्केट मुखालिफ सिमत में चलनी चाहिए। एंड द लास्ट, शॉर्ट सेलिंग के ज़रिए ट्रेडर्स अपनी लिक्विडिटी को भी बढ़ा सकते हैं, which gives an opportunity to earn profit, क्योंकि जब ट्रेडर्स स्टॉक को कम करते हैं तो वो उस स्टॉक की फ्री मार्केट में अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं, लिहाजा उस पर्टिकुलर स्टॉक की लिक्विडिटी में इजाफा होता है। इससे उस ट्रेडर की मदद भी होती है जो स्टॉक को ख़रीदना चाहता है, और जब मार्केट में कीमतों में नेगेटिव फ्लक्चुएशन हो तो इससे ट्रेडर्स मज़ीद प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं।